गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया, ओके। माई सेल्फ हिरेन पटेल, योर फिजिक्स फैकल्टी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हिरेन पटेल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। इन लास्ट लेक्चर वी हैव लर्न Coulomb's law, vector form of Coulomb's law and superposition principle which is applied to Coulomb's law. Now today we will learn about electric field. Now what is electric field? Simple, if I put one charge, for example it is my positive q1 charge, right? Then there will be some field is produced due to this charge, right? तो फील्ड विल बी प्रोड्यूस ड्यू टू दिस चार्ज। तो वो फील्ड जो है आपकी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी? ये डायरेक्शन में होगी, राइट? बिकॉज अवर चार्ज इज पॉजिटिव, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, इफ वी पुट वन चार्ज देन देयर विल बी सम फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस charge and that field is called electric field, right? अगर उसकी डेफिनेशन लिखने जाए, वो डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको टू चार्ज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो दो चार्ज कौन से, ध्यान से देखना। फर्स्ट चार्ज जो है मेरा, दैट चार्ज इज, फर्स्ट जो चार्ज है हमारा दैट इज सोर्स चार्ज, एंड सेकंड चार्ज जो है दैट इज टेस्ट चार्ज। सेकंड चार्ज इज टेस्ट चार्ज। ये दोनों की डेफिनेशन, ये दोनों को हम पहले अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। अगर हम सोर्स चार्ज की बात कर रहे हैं तो सोर्स चार्ज का मतलब क्या हुआ? द चार्ज ड्यू टू विच electrical field is produced. The charge due to which electric field is produced is called source charge, right? And test charge का मतलब क्या है? The charge at which we want to measure electric field produced by source charge is known as test charge। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पहले सोर्स चार्ज क्या है हमारा? द चार्ज ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस, मतलब ऐसा कोई भी चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली प्रोड्यूस हो रही है, राइट? वो चार्ज को हम क्या डिनोट करते हैं? दैट इज अवर सोर्स चार्ज। ठीक है, अभी टेस्ट चार्ज का मतलब क्या हुआ? द चार्ज एट विच वी वांट टू मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड, right, which is produced by the source charge is known as test charge, right? Now यहाँ पे अगर हम बोले ये एग्जांपल के अंदर, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किसकी वजह से हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू Q1 चार्ज। सो Q1 इज अ सोर्स चार्ज, Q1 is a source charge, right? Because field is produced by the Q1 charge. Now if I put one charge here, Q2, but remember Q2 जो है वो आपका नियर टू जीरो होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, वेरी स्मॉल कंपेयर टू Q1, राइट? तो Q2 जो है कि जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है? Q1 की मेजर करनी है, राइट? तो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको Q2 पे मेजर करनी है, तो Q2 आपका कौन सा चार्ज हुआ? Q2 इज टेस्ट चार्ज। सिंपल, उसके नाम से ही टेस्ट चार्ज, मतलब कि जहां पे हम टेस्ट करना चाहते हैं, राइट? दैट इज टेस्ट चार्ज। एंड सोर्स चार्ज मतलब सोर्स जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है वो, ठीक है? अभी
अगर हम यहाँ पे उसका इक्वेशन लिखने जाए, अगर हम वहां पे उसका इक्वेशन लिखने जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q2 ड्यू टू Q1 चार्ज, तो वो इक्वेशन कैसा होगा आपका, E21 इज इक्वल टू F21 अपॉन Q2, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन कैसा होगा, सिंपल फोर्स अपॉन चार्ज। बट रिमेंबर यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूं कि आपको क्या याद रखना है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, राइट। तो ये आपको साइड में नोट करके रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स पर टेस्ट चार्ज, राइट। तो उसकी डेफिनेशन भी चलो हम लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आपकी क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय force experienced by unit positive charge, unit positive test charge, unit positive test charge, right. Here we have taken Q2 इज इक्वल टू +1 कूलम, ठीक है। यहाँ पे हमने Q2 को कितना ले लिया, +1। अगर आपका Q2 +1 है तो E21 कितना होगा, F21 होगा, राइट। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आपके पास वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो E21 वेक्टर इज गिवन बाय, E21 वेक्टर इज गिवन बाय F21 वेक्टर अपॉन Q2 वेक्टर, राइट। आपका इक्वेशन होगा E21 वेक्टर इज गिवन बाय F21 वेक्टर अपॉन Q2 वेक्टर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर मैं F21 का फॉर्मूला लिखूं, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ F21, तो F21 इज गिवन बाय, ये आपका 1 अपॉन Q2 तो है ही, F21 इज गिवन बाय K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, R21 कैरेट, K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, R21 कैरेट। अब यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, तो आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर Q2 विल बी कैंसिल इच अदर, राइट। तो Q2 कैंसिल हो गया, तो मेरा E21 का इक्वेशन क्या मिला, तो E21 इज गिवन बाय K Q1 अपॉन R21 स्क्वायर, R21 कैरेट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मुझे मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन जो है, एक तो इक्वेशन हमारा ये है, राइट, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड दूसरा जो इक्वेशन है ये है, राइट। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो कि E इज इक्वल टू K अपॉन, यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, सोर्स चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, राइट। तो आप ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि मेरे पास सोर्स चार्ज होना जरूरी है, सोर्स चार्ज इज कंपलसरी। अगर सोर्स चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। टेस्ट चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, दोनों केस हमारे लिए ओके, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, इसका क्या होता है न्यूटन, और इसका क्या होता है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, और इसका दूसरा भी यूनिट है, दूसरा यूनिट कौन सा है, वोल्ट पर मीटर। और ये जो यूनिट है वोल्ट पर मीटर, वो हम सेकंड चैप्टर में स्टडी करेंगे कि वोल्ट पर मीटर कैसे आता है, राइट। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक। अभी नेक्स्ट टॉपिक इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
when there are more than two charges are present at that time पर्टिकुलर कोई चार्ज पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट? जैसे हमने कूलम्स लॉ के सुपरपोजिशन में किया था, सेम ऐसा ही कि अगर मेरे पास दो से ज्यादा चार्जेस अवेलेबल है, राइट, तो कोई भी एक चार्जेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है, राइट? तो अभी ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, राइट? बहुत सिंपल है, बट ये दो डेफिनेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो चलो अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि आपके पास जो टेस्ट चार्ज है वो छोटा होना चाहिए, दैट इज वेरी मच स्मॉलर कंपेयर टू सोर्स चार्ज। क्यों? बिकॉज अगर आपका टेस्ट चार्ज, ध्यान से सुनो, कि अगर आपका टेस्ट चार्ज जो है वो छोटा नहीं होगा, देन व्हाट विल हैपन कि हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी मेजर करनी है? हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है Q1 की। अगर आपका Q2 जो है वो स्मॉलर नहीं है, देन व्हाट विल हैपन, Q2 भी अपनी खुद इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, दो मिलेगी, दो मतलब एक Q1 की मिलेगी और दूसरी किसकी मिलेगी? Q2 की मिलेगी। इसीलिए हम यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड करने के लिए टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए? नियर टू जीरो होना चाहिए, राइट? तो वो चीज यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जैसे हमने वहां पे कूलम्स लॉ के अंदर किया था, सेम यहाँ पे भी आपको करना है। सुपरपोजिशन थ्योरम और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है? तो चलो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। हमारे पास there are, for example, total we are taking, there are three charges Q1, Q2, Q3, राइट? हम 3 के लिए कंसीडर करते हैं, ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। अब Q1 जो है उसका पोजीशन वेक्टर, Q1 का पोजीशन वेक्टर वी आर टेकिंग R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर वी आर टेकिंग R2 and Q3 का पोजीशन वेक्टर we are taking R3. One point, for example P point, at which we want to find electric field, it is our P point. Here we want to find electric field and position vector of P, that is RP, right? तो अभी फिगर में आपको समझ में आ ही गया होगा, वेरी सिंपल फिगर है इसकी। अगर समझ में नहीं आया तो बाद में हम उसको बोलेंगे, उसकी चिंता मत करो। Q1 जो है वो आपका पॉजिटिव है, तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगी, दैट इज EP1। Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये डायरेक्शन में होगी, EP2। और Q3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी ये डायरेक्शन में होगी, दैट इज EP3, राइट? ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है दैट इज RP1, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज RP2 एंड ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज RP3, राइट? एज शोन इन फिगर का एक्सप्लेनेशन, एज शोन इन फिगर देयर आर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3. Position vector of Q1, Q2 and Q3 are given by R1 vector, R2 vector and R3 vector. In figure, the point P at which we want to find electric field, position vector of point P is given by RP vector, right? Now,
हम क्या करेंगे इसमें, तो सिंपल Q1 की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, Q2 की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, सिमिलरली Q3 की वजह से फाइंड करेंगे, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिली सबका क्या करेंगे, सम्मिशन, राइट। तो सम्मिशन करेंगे तो वो क्या हो गया हमारा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया, राइट। तो चलो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड at P point due to Q1 charge is given by EP1 vector. EP1 vector is equal to KQ1 upon RP1 square RP1 caret, right? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड at P point due to Q2 charge EP2 is equal to KQ2 upon RP2 square RP2 caret, and third electric field due to Q3 charge is given by EP3 vector is equal to KQ3 upon RP3 square RP3 caret. It is your equation number 3. Right? Now, total electric field at P point कितनी आएगी, तो E वेक्टर इज इक्वल टू EP1 वेक्टर प्लस EP2 वेक्टर प्लस EP3 वेक्टर, राइट। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों का क्या करना है, हमको सबमिशन करना है, राइट। तो चलो इक्वेशन 1, 2, 3 को यहाँ पे रखेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होगा हमारा KQ1 अपॉन RP1 स्क्वायर RP1 कैरेट प्लस KQ2 अपॉन RP2 स्क्वायर RP2 कैरेट प्लस KQ3 RP3 स्क्वायर RP3 कैरेट। अभी I learn how to make this type of equation in Coulomb's law, right? अगर आपको फिर से लर्न करना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, राइट, कि ये कैसे आया, राइट, दैट इज अ फाइनल इक्वेशन, राइट। तो ये हमने एक शॉर्ट इक्वेशन प्रिपेयर किया हुआ है, यहाँ पे आएगा 3 आएगा बिकॉज Q1 Q2 Q3 है, हियर Q3, sorry, here only 3, I is equal to starting from 1 to 3, right, that is our equation number 4, right। अगर मेरे पास if there are total n charges Q1 Q2 up to Qn, then electric field is given by K sigma I is equal to 1 to n Qi upon RPi square RPi caret,
राइट। बहुत तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आपका तरीका हुआ, ये n चार्जेस के लिए है, राइट। अगर उसको दूसरे फॉर्म में लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, तो यहां देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n QI RP वेक्टर माइनस RI वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस RP माइनस RI वेक्टर रेज टू 3, ठीक है। तो चलो ये हमारा लास्ट इक्वेशन है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, राइट। अगर आपको ये इक्वेशन समझ में नहीं आया, हाउ टू मेक दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो आप मेरा अगला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर इसमें कोई भी डाउट्स है, एनी डिफिकल्टीज, देन पुट कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।